प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रभु के एक वचन पर, और हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है नकारात्मकता। ये नकारात्मकता बहुत ही डेंजर है और खुदा ने मेरे जीवन में बहुत ही बल दिया है कि मैं आज आपको ये बताऊं कि, और ये टॉपिक मुझे परमेश्वर ने दिया है और ये बातें मुझे परमेश्वर ने बताई है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप तक इन बातों को पहुंचाऊं। तो आप अपनी कॉपी पेनों को लेकर बैठ जाइएगा और आज का टॉपिक डाल लीजिएगा नकारात्मकता। प्लीज़ इस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। आज हम नकारात्मकता के विषय बात कर रहे हैं। आज मसीह दुनिया में भी ये बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभावशाली है, वरन आप ये भी देख लोगे अंधविश्वासियों पर तो प्रभावशाली है ही। कई लोग डिप्रेशन से, चिंताओं से मारे जा रहे हैं, कोई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई अपने आप को मार रहा है, क्योंकि आज शैतान लोगों को इतना नेगेटिवनेस में डाला है, नकारात्मकता में डाल रहा है कि लोग अपने आप को मारने पर आ जा रहे हैं। और इतना सब हो रहा है कि मसीह दुनिया में भी लोग अपने आप को घात कर रहे हैं और मार रहे हैं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे नकारात्मकता के ऊपर। सबसे पहले हम जान लें कि शैतान जो लूसीफर था वो शैतान क्यों बना। आप सभी का एक उदाहरण होगा कि वो घमंड करता था, उसने घमंड किया। बिल्कुल सही बात है, मैं इसको झुटला नहीं रहा हूँ। हाँ, लूसीफर ने घमंड किया और घमंड के कारण वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। पर आपको पता है उसके अंदर वो घमंड आया, वो क्यों आया? उसके कुछ प्रश्न थे, उसके कुछ क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। नंबर 1, वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है और वो कहता है परमेश्वर एक क्रूर पिता है। लिख लीजिएगा आप लोग, परमेश्वर एक क्रूर पिता है। और दूसरा है परमेश्वर अपनी महिमा कराता है, परमेश्वर अपनी महिमा कराता है, अपनी स्तुति कराता है, अपनी ही बड़ाई कराता है और वो लोगों को कुछ समझता नहीं है, वो किसी को कुछ समझता नहीं है। शैतान के बड़े बड़े दोष उसके ऊपर है और इन्हीं कारण से वो शैतान बन गया। मेरे प्रियो, जैसे बाइबल कहती है, यशायाह को जब हम खोलते हैं, यशायाह की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में उसके 12वें पद में लिखा है, मेरे साथ निकालिएगा, है ना। यशायाह का 14वां अध्याय उसके 12वें पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तरंगाणा से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वतों पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तहा तक उतर जाएगा जो तुझे देखेगा। तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेगा, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत का जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। मेरे प्रियो, ये भोर का चमकने वाला तारा, ये लूसीफर, ये शैतान कैसे बना, आज मैं आपको बताता हूँ। ये शैतान इसलिए बना क्योंकि इसने घमंड तो किया है, पर यह नकारात्मक हो चुका था। इसने सोच लिया था, क्योंकि जो क्षमताएं खुदा ने हमें दी है वो स्वर्गदूतों के पास भी है। ये बात जान लीजिए, सोचने और समझने की क्षमता स्वर्गदूतों के पास भी है। आपको पता है, इसने सोचा और इसने घमंड कर लिया। इसने सोचा, ये नकारात्मक हो गया, ये नेगेटिवनेस से भर गया और ये पिता के ऊपर ये दोष लगाने लगा। और इन्हीं दोषों के कारण इसका क्या हाल हुआ आपने देखा ना क्या हाल हुआ। आप पढ़िए बाइबल में खोलकर, यशायाह को पढ़िए, बहुत अध्याय बाइबल में जो खुलकर बता रहे हैं शैतान के विषय में। और याद रखिए, झूठ का चाहने वाला है। आज हम बात करेंगे इसके जो दोष ये खुदा के ऊपर लगाता है, इन दोषों को परमेश्वर कैसे हटाते हैं। और आप और मैं भी जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे नहीं है, पर हम वचन के इधर उधर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम
जान ले कि शैतान क्या दोष लगा रहा है। सबसे पहला दोष क्या लगा रहा है कि परमेश्वर एक क्रूर पिता है, यानी अपनी महिमा कराने वाला, जैसे हम कह सकते हैं। तो आप सभी ने होशे की पुस्तक पढ़ी होगी, मेरे साथ होशे की पुस्तक निकालिएगा। होशे की पुस्तक का पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय का हम दूसरा पद से शुरू करेंगे। और यहाँ लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बात की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपना बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सब बहुत सा काम करता है। यानी प्रभु के दास को परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तू क्या कर, एक वेश्या से शादी कर जिसका नाम गोमेर है। उसके मन में ये प्रश्न नहीं आया मैं इससे शादी क्यों करूं, परंतु ये खुदा का भय मानता था और इसने क्या किया, इसने उससे शादी कर ली। और आप जब इस होशे की पुस्तक को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको ऑर्डर तो नहीं दे रहा हूँ, पर मैं आपको खुदा के भय में कह रहा हूँ, आप होशे की पुस्तक पढ़िए। इन दोनों जो क्वेश्चन शैतान खुदा के ऊपर लगाता है दोष, ये होशे की पुस्तक क्लियर करती है। मैं आपको एक होशे की पुस्तक का निचोड़ बता रहा हूँ। होशे की पुस्तक का जब इन दिनों में पढ़ रहा था होशे की पुस्तक को, तो खुदा ने मुझे एक निचोड़ दिया और मैं इसको थोड़ा आपको एक आसानी भाषा में समझाना चाहूँगा। एक लड़का है और एक लड़की, यानी एक ये होशे है और ये लड़की गोमेर है। अब दोनों ने शादी कर लिया और कुछ दिन ये साथ रहे, और साथ रहने के बाद क्या किया इन लोगों ने, ये स्त्री इस लड़के को छोड़कर चली गई, इस आदमी को छोड़कर चली गई। और इसकी छोड़ने की ये वजह थी, इसका कारण था कि ये कहती थी कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, और इसके हस्बैंड ने कहा ठीक है जो तुझे करना है वो कर। ये कि दूसरे आदमी के पास गई, फिर ये तीसरे आदमी के पास गई, ऐसे करके 5 आदमी के पास जाती है और जाकर ये वही ढूंढती है क्या, प्यार, पर इसको कहीं पर प्यार नहीं मिलता। फिर एक समय आता है जब इसकी बोली लगाई जाती है, इसका व्यापार की बोली लगाई जाती है, क्योंकि ये वैश्या बन चुकी ना, व्यभिचारिणी थी। जब इसकी बोली लगाई जाती है तो ये सोचती है जो मेरी ज़्यादा बोली लगाएगा वो ही मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। और बाइबल का वचन ये कहता है इसकी भरी सभाओं में बोली लगाई गई और इसके मन में ये बात आ गई थी कि जो ज़्यादा मेरी बोली लगाएगा वो ही मेरा ज़्यादा चाहने वाला होगा। और बाइबल ये कहती है इसका बोली लगाने वाला होशे ही था, यानी यही वो आदमी जिससे इसकी शादी हुई थी, उसी ने इसकी ज़्यादा बोली लगाई। और आप पढ़िएगा होशे की पुस्तक, उसका 3 अध्याय है, उसके 2 पद में भी लिखा है, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जो देकर मोल ले लिया बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है आगे, होशे क्या कहता है, मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और ना तो छिनला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और ना मैं तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। ये क्या कह रहा है, जब तक करना चुकाया जाए ना तब तक तू ऐसे ही रह जाना। मेरे प्रियो, आप सोच रहे हैं अगर ये आदमी अपनी स्त्री पर प्रभुता करता या इसे बांधता तो ये इस तरह पापों में नहीं पड़ती दोबारा। यानी इसने इसको आज़ाद किया था, चुनने का अधिकार दिया था, और इसलिए देखिए घूम फिर कर फिर वापस अपने आदमी के पास आ गई। यही तो प्यार है जो बाइबल हमें सिखाती है। परमेश्वर ने हमें सृजा, शैतान क्या दोष लगाया, क्रूर पिता है। अरे परमेश्वर ने सृजा, आदन की वाटिका बनाई, आदम हव्वा को बनाया, और बाइबल परमेश्वर ने कहा उन्हें चुनने का अधिकार है, पर खुदा ने कहा तो उस पेड़ का फल मत खाना। उन्होंने पाप किया ना, यानी उनको चुनने का अधिकार दिया था परमेश्वर ने, उन्होंने पाप को चुना और पाप इस पृथ्वी में आ गया। मेरे प्रियो, यहाँ गलती किसकी है, यहाँ हमारी है, क्योंकि चुनने का अधिकार मिला था आदम हव्वा को, और आज भी वो अधिकार हमारे पास है। तो शैतान जो दोष लगा रहा है वो उसका कैंसिल हो रहा है, अभी कैंसिल होगा, अभी हो रहा है। आप सोचिए, है ना, आप देखिए, आदम हव्वा को सोचने समझने का अधिकार था और उन्होंने शैतान के
उस पाप को चुन लिया परमेश्वर को छोड़कर। ठीक इस स्त्री के समान, जैसे स्त्री ने अपनी आदमी को छोड़ दिया, यानी गोमेर ने होशे को छोड़ दिया, उसी प्रकार आदम हवा ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। उसके संतानें हुई, वो घूमती रही फिरती रही। हमें देख लीजिए आप, हम दुनिया के संसार के पापों में उलझे हुए फंसे हुए थे, वरना जकड़े हुए थे। और बाइबल कहती है 2000 साल पहले यीशु मसीह आया और उसने हमारा दाम चुका दिया, क्योंकि पाप का जो फल है वो मृत्यु है। पाप का कर क्या है? मृत्यु है। और यीशु ने अपनी जान देकर हम सब कुछ हमें बता दिया और हमें खरीद लिया है। आज वो जीवित है, स्वर्ग में है, और वो आज हमसे कह रहा है कि आज भी तुम्हें चुनने का अधिकार है, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो शैतान का ये दोष कि परमेश्वर क्रूर पिता है, ये हम खारिज करते हैं। आप खुद जान लीजिए कि वो नेगेटिव हो चुका है। अगर वो समझता तो वो पश्चाताप करता और खुदा उसको क्षमा करते, पर वो समझने वाला नहीं है। इसलिए आपके पास अवसर है कि आपके पास, जैसे मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, वैसे आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी होंगे, परमेश्वर के जन भी होंगे जो आपको मैसेज दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर से, परमेश्वर ने हमें पिंजरे में कैद नहीं किया। अगर वो करता तो हम पाप नहीं करते। उसने हमें आज़ाद किया हुआ है, चुनने का अधिकार दिया हुआ है। तो शैतान का पहला दोष हम क्या करते हैं? निरस्त करते हैं। और दूसरा दोष क्या है? परमेश्वर अपनी महिमा कराता है, अपनी तारीफ कराता है, और कुछ नहीं है। आपने लिखा हुआ होगा, है ना, और वो किसी को कुछ समझता नहीं है। आप ये बताइए, अरे खुदा ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, हम उसका धन्यवाद भी ना करें क्या? अरे उसने हमें अब तक चलाया और इतनी शांति वो हमें देता है, चुनने का अधिकार हमारे पास है, तो हम उसकी महिमा क्यों ना करें? अरे बाइबल उसके पराक्रमों के कामों को बताती है, तो हम उसकी महिमा क्यों ना करें? यानी यहाँ शैतान फिर से गलत हो गया। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि काफ़ी लोग होते, काफ़ी जन होते, वो ज़्यादा सुन नहीं पाते, है ना, तो मैं इसलिए आपके बीच में इतना छोटा सा मैसेज करके लेके आया हूँ। ये शैतान के दोष है जो खुदा पे लगाता है, क्योंकि वो नकारात्मक हो चुका है। हमारा टॉपिक था ना नकारात्मकता, वो इतना नकारात्मक हो चुका है कि वो खुदा पर ये दोष लगा रहा है, और इन दोष को उसे कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसे नर्क में ही जाना है जो उसके लिए बन चुका है। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, उसके विचार आपके पास 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि वचन ये कहता है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, हमारा युद्ध तो आत्मिक युद्ध है, आसमान सेना से है। यह आत्मिक युद्ध है, विचारों का युद्ध है, अपने जीवन का युद्ध है, अपने जीवन के उन हिस्सों का युद्ध है जो खुदा को आपने भी नहीं दिए। और इसलिए शैतान आपको नकारात्मक कराता है, इसलिए शैतान लोगों को डिप्रेशन में, चिंताओं में डालकर मारता है, सुसाइड करवाता है, गलत काम करवाता है। क्योंकि अभी खुद देखो कि शैतान नकारात्मक होने के बावजूद कि उसकी क्या हालत हो गई। इससे आप सीख लीजिए, अगर नकारात्मक आप हो गए तो आपकी भी ये हालत हो सकती है। खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, ये दया आपके ऊपर उसने की है। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये संग्राम यहोवा का है, पर ये युद्ध खुदा हमारे द्वारा लड़ता है। याद रखिएगा, क्योंकि विचारों का युद्ध है ना, आत्मिक युद्ध है। तो मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, और इस प्रचार को आप सुनिएगा ज़रूर और लिखिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना ही करें अपने विचारों के लिए, अपनी सोच और बुद्धि के लिए प्रार्थना करें कि आपको शैतान के विचार ना घेरें। धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। जय मसीह।